कैसे दी जाती है फांसी की सज़ा। भारत में रेयरस्ट ऑफ रेयर केस में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जब फांसी की सज़ा तय हो जाती है तो उसके बाद जेल में ही उसका डेथ वारंट या फिर ब्लैक वारंट तैयार होता है। ये ब्लैक वारंट काले रंग के बोर्ड वाले एक पेपर होता है जिसमें कैदी का नाम, सजाए मौत का दिन और उसकी जगह लिखी हुई रहती है। जेल के अंदर बंद कैदी को 14 दिन का वक्त दिया जाता है। ये वो 14 दिन होते हैं जब कैदी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करता है। इसके अलावा वो अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है, अपनी वसीयत तैयार कर सकता है। इस दौरान कैदी को एक अलग सेल में रखा जाता है। इन 14 दिनों में फांसी की पूरी तैयारी की जाती है। मुजरिम के रिश्तेदारों को सूचना दे दी जाती है। इन्हीं 14 दिनों में एक मेडिकल ऑफिसर उसके लंबाई और वजन के आधार पर ये तय करता है कि फांसी के तख्ते के नीचे कितनी गहराई होनी चाहिए। इसके बाद जब फांसी के 1 या 2 दिन बचे होते हैं, एक ट्रायल किया जाता है। ये ट्रायल होता है कैदी के वज़न के बराबर रेत के बोरे को फांसी के फंदे में लटकाकर। इसके आधार पर ही रस्सी का ऑर्डर दिया जाता है। कैदी की फांसी की पूरी जिम्मेदारी जेल सुप्रिटेंडेंट की होती है। ये पहले से ही तय हो जाता है कि कौन सा जल्लाद कैदी को फांसी के तख्ते पर लटकाएगा। फांसी वाले दिन जेल में सुप्रिटेंडेंट के अलावा असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, 6 वार्डन यानी कि 6 वार्डन, एक मेडिकल ऑफिसर, एक जल्लाद और मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहते हैं। फांसी के 2 दिन पहले ही जल्लाद उस जेल में पहुंच जाता है। भारत में फांसी हमेशा सूर्योदय के समय ही होती है, यानी सुबह सुबह ही कैदी को लटकाया जाता है। सर्दी गर्मी के हिसाब से फांसी की टाइमिंग अलग अलग है। नवंबर से फरवरी तक सुबह 8 बजे का वक्त, मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर महीने में सुबह 7 बजे, जबकि मई से अगस्त तक सुबह 6 बजे। इन महीनों में सामान्य तौर पर सूर्योदय का समय यही रहता है। सुबह का समय इसीलिए चुना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि सुबह सुबह फांसी देना कैदी के लिए मानसिक तौर पर आसान होता है। उसे पूरे दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसके अलावा शव के अंतिम संस्कार के लिए भी पूरा दिन मिल जाता है। फांसी वाले दिन मुजरिम जब सुबह उठता है तो उसे पहले नहलाया जाता है। अगर वो चाहता है तो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए दिया जाता है। उसकी अंतिम इच्छा भी उसी दिन सुबह पूरी की जाती है। ये अंतिम इच्छा जेल मैनुअल के हिसाब से तय होती है। जैसे कैदी अपनी पसंद का खाना खाने की इच्छा जाहिर कर सकता है, किसी से मिलने की इच्छा या फिर पूजा पाठ करने की इच्छा बता सकता है। जेल सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, 6 वार्डन और जल्लाद उस वक्त वहीं मौजूद होते हैं। सुप्रिटेंडेंट मुजरिम को वारंट पढ़कर सुनाता है और फिर उसके लिए उसके साइन लिए जाते हैं। इसके बाद कैदी को सेल से बाहर निकालकर उस जगह ले जाया जाता है जहां उसे फांसी के फंदे पर लटकाना है। जल्लाद, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। कैदी के साथ होते हैं असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट और 6 वार्डन। कैदी के हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया जाता है और सब लोगों के बीच में उसे फांसी वाली जगह तक ले जाया जाता है जब तक जल्लाद फांसी का फंदा तैयार कर चुका होता है। इसके बाद कैदी को जल्लाद के हवाले कर दिया जाता है। ये मुजरिम की आखिरी चंद पल होते हैं। जल्लाद कैदी के सिर को काले कपड़े से ढकता है। ये कपड़ा कॉटन का होता है। कैदी को
फट्टे के ऊपर खड़ा किया जाता है और फिर उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाता है। इसके बाद जल्लाद कैदी के कान में कुछ बोलता है। ये शब्द होते हैं, राम राम, मुझे माफ़ करना, मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ। कैदी के धर्म के हिसाब से जल्लाद ये तय करता है कि राम राम बोलना है या फिर सलाम। इन शब्दों को बोलने के बाद जल्लाद लीवर हटा देता है और फिर मुजरिम की पैरों के नीचे से फट्टा हट जाता है और उसकी गर्दन फंदे के अंदर झूलने लगती है। थोड़ी ही देर में सजाए मौत की प्रक्रिया पूरी होती है। मुजरिम को आधे घंटे तक वैसे ही रखा जाता है। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर ये चेक करता है कि उसकी मौत हो गई है या नहीं। इसके बाद बॉडी को वहाँ से हटाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद ही मुजरिम की डेड बॉडी उसके रिश्तेदारों को मिलती है। डेड बॉडी को रिश्तेदारों को देना है या फिर जेल में ही अंतिम संस्कार किया जाना है, ये तय करना प्रशासन का निर्णय होता है। भारत में पब्लिक हॉलिडे के दिन फांसी नहीं दी जाती है। धन्यवाद।